वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों ये इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। बेसिकली ये सीरीज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों को कवर करता है और ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या है 40 और यहाँ पर जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है यह है 30, यानी कि 40 प्रश्नों में से आपको यहाँ पर कम से कम 30 प्रश्नों को सही से हल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी तैयारी को बेहतर समझा जाएगा। अगर आप यहाँ पर 30 से कम प्रश्नों को सही से हल करते हैं तो समझिए आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी उतनी मजबूत नहीं है। इस वीडियो का पर्पस हमारा यहाँ पर यह है कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन हो, खास करके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं शामिल है। एक चीज ध्यान रखें, बिहार के प्रतियोगी परीक्षा को हमने ध्यान में रखते हुए एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च किया था, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें पूरे 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है। प्रश्नों की जो यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी संख्या 1037 और पृष्ठों की संख्या है 169, यानी कि यहाँ पर समग्र प्रश्नों का आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो तमाम स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट जितने भी हैं, पीडीएफ वगैरह, वो सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से कुछ फ्री है, कुछ पेड है, तो तमाम चीज़ें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगी। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर हमारे सारे मटेरियल को आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। और यहाँ पर जो ऑनलाइन क्विज होता है करंट अफेयर्स वाला, ये एकदम से निःशुल्क है, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएंगे। यहाँ से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम से अच्छी होगी और एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। जो करंट अफेयर्स वाला क्विज वाला सेक्शन है वो हमने पहले भी निःशुल्क रखा था और अब भी यहाँ पर इस पर निःशुल्क ही है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हालांकि पिछले 5 पार्ट में हम आपको 200 नंबर तक प्रश्न कवर करवा चुके हैं, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 201 नंबर प्रश्न से। पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने यहाँ पर 40 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लिखेंगे, चाहे जितना भी प्रश्न आपका सही हो, जिसके बाद ही आपकी तैयारी का सही तरीके से आंकलन हो पाएगा और मैं भी जान पाऊंगा आप यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही से हल कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 201 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। बिहार दिवस के मौके पर इस वर्ष 2022 में 22 मार्च को 110वां बिहार दिवस मनाया गया था। इसकी जानकारी हमने आपको डिटेल में दिया था। प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेडागास्कर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेडागास्कर में भारतीय राजदूत अभय कुमार के द्वारा इस पुस्तक के भी कह सकते घोषणा की गई। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 202 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नई दिल्ली। आपको ध्यान रखना दिल्ली लगातार चौथी वर्ष विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कह सकते हैं पूरे दुनिया में राजधानियों की सूची में, यानी कि राजधानी वर्ग में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। तो ये ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगर यहीं पे अगर बात करता है देश की, तो देश में होता है बांग्लादेश। ये भी जानकारी ध्यान रखिए। हालांकि कंप्लीट चीजें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज चलता है चैनल पर, वहां पर मैंने आपको दिया है और ये सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए, तो वहां से आपको सारी जानकारी याद होगी। अगला यहाँ होगा 203 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि 22 मार्च 2022 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। हालांकि पहले भी मैंने बताया था और अब भी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा किया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस वर्ष 22 मार्च 2022 को बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 204 नंबर प्रश्न की हाल ही में कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुमा तनवीर। नेक्स्ट है 205 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसने महिला टेनिस संघ यानी कि WTA का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गरबाइन मुगुरुजा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है गरबाइन मुगुरुजा, जो कि आपको ध्यान रखना है इस वर्ष 2022 में महिला टेनिस संघ का खिताब अपने नाम किया है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला है 206 नंबर प्रश्न।
यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों का चयन चांसलर अवार्ड के लिए भी हाल ही में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 207 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्विट्जरलैंड में। आपको ध्यान रखना, संजय भट्टाचार्य को भी भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? यह घोषणा भी हाल ही में किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, इसलिए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा, या फिर अब ध्यान रखना ये किया जा चुका है। ये प्रश्न हमने पहले लिखा था, एक्चुअली में यहाँ पे अब होगा किया गया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर शंकर नाथ झा, जो कि 2021 में ने बिहार का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर शंकर नाथ झा इनका नाम है। नेक्स्ट का हमारा 210 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यहां पर इस प्रश्न को ऐड किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40 करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है भारत में। ये नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर इसे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नीति आयोग से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। बिहार से संबंधित जो बीपीएससी एग्जाम है, आप लोग यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर सामने आते हैं सभी को रिवाइज कीजिएगा। हालांकि सभी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे राजीव कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी है। 211 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा होगा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है? बहुत महत्वपूर्ण है। हालिया रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो यात्रियों को सेवा देने के आधार पर देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है दरभंगा एयरपोर्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरभंगा एयरपोर्ट की बात किया जाए तो 8 नवंबर 2020 को यहां से पहली बार उड़ान भरा गया था। प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई? तो 8 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा आज के इस वीडियो का अगला प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। तो 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो भी हाल ही में हुआ है, यह किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? आपको ध्यान रखना, ब्रुनेई की अध्यक्षता में भी आयोजित हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रुनेई। नेक्स्ट है 213 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, आप सब जानते हैं, शक्तिकांत दास, जो कि इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया, इसीलिए यहां पर हमने लिखा था कि इन्हें फिर से नियुक्त किया गया। एक्चुअली में प्रश्न यहां पर यह भी हो सकता है कार्यकाल में वृद्धि किया गया है, तो दोनों तरीके से इसे आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट का हमारा 214 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 29 अक्टूबर। नेक्स्ट होगा हमारा यहां पर 215 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है?
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बोट सफारी की बात किया जाए तो इसका अभी हाल ही में उद्घाटन वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ, जो कि बिहार का कह सकते हैं पहला टाइगर रिजर्व है और ये कह सकते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है और पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात आई है बोट सफारी और तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और भी है जो है जू सफारी। तो जू सफारी का जो उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो द्वारा किया गया, ये राजगीर में किया गया। तो दोनों को ध्यान रखना, बोट सफारी और जू सफारी को। नेक्स्ट होगा 216 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पे अगला है 217 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर वर्तमान समय के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले ऋषभ पंत की बात किया जाए तो ऋषभ पंत कुछ दिन पहले उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन वर्तमान समय में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। इसकी जानकारी हमने कुछ दिन पहले आपको दिया था। तो यहाँ से आप लोग सुधार करेंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तराखंड के जो वर्तमान जो कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तराखंड राज्य के, ये है अक्षय कुमार। इसी तरह का एक प्रश्न आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न छपने के बाद आरबीआई का गवर्नर चेंज हो चुका था, तो ऐसे में वहां पर ऑप्शन नंबर ई सही हुआ था। तो इस चीज से भी आपको बचना है, ठीक है। जितनी भी नियुक्तियां वगैरह होती है तो ये हमेशा बदलते रहती हैं, तो ऐसी चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा 218 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा भी हाल ही में खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत किया गया और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दिए गए विकल्प के आधार पर बताएं कि निम्न में से किसे हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कितने लोगों को यह पता है। हालांकि नरेंद्र मोदी को विभिन्न संस्थान और जो विभिन्न देश द्वारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान या फिर सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, इसकी जानकारी डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ये रेगुलर बेसिस पर वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में अमेरिका को पहला स्थान मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट होगा यहाँ पर केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधित नए नियम अधिसूचित किए हैं और जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह के बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसकी समय अवधि को बढ़ाकर कितना किया गया है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की जो समय सीमा से 20 सप्ताह से बढ़ाकर किया गया है 24 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर के 24 सप्ताह कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर होगा हमारा कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है 101वां, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 223 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा के मिंडोली केला को भी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया। यह संबंधित है मिंडोली केला गोवा से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 224 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में या फिर निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रश्मि माधुरी ने अभी हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है 225 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि अगले 50 वर्ष तक या फिर अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया गया है? तो राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो कह सकते हैं प्रबंधन का लीज जो दिया गया है 50 वर्षों के लिए, ये अडानी ग्रुप को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा ये कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? पद्मश्री पुरस्कार जो है कह सकते हैं ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि इनमें से बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया गणतंत्र दिवस पर यह पुरस्कार समारोह में? तो इस वर्ष इसमें इस पुरस्कारों में आपको ध्यान रखना है बिहार की दो हस्तियों का नाम शामिल था। एक तो डॉक्टर शैवल गुप्ता, दूसरी जो है ये आचार्य चंदना। तो दोनों यहां से ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ई के तहत ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट है 227 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक थी आपको ध्यान रखना, भारत 50वें रैंक पर था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 228 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सुरेश कुमार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा होगा कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजाइटी को भी हाल ही में कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। राइट आंसर होगा एंजाइटी। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा 230 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में एनसीसी ने कब अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है? एनसीसी अर्थात नेशनल कैडेट कॉर्प ने अभी हाल ही में अपनी 73वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया 28 नवंबर को। 28 नवंबर 2021 को आपको ध्यान रखना, एक्चुअली में ये डेट ध्यान रखिए, 28 नवंबर 2021 को 73वीं वर्षगांठ एनसीसी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया और 2022 में 28 नवंबर को ये 74वीं वर्षगांठ होगा। नेक्स्ट होगा 231 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बिजनेस ब्लास्टर लॉन्च किया गया? बिजनेस ब्लास्टर नामक एक योजना है, किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर योजना लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया रिंग वॉन्डरिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 233 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 234 नंबर है कि हाल ही में सेना में कितनी महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया गया है? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 557 महिलाओं को भी हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 557। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शब्दकोश मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया? शब्दकोश मरियम वेबस्टर के द्वारा भी हाल ही में 2021 का शब्द जो चुना गया, आपको ध्यान रखना वैक्सीन को चुना गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैक्सीन। अगला 236 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवंती बिष्ट, जिन्हें कि अभी हाल ही में भारतीय प्रत्यारोपण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो राइट आंसर है हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट होगा 237 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहा शब्द सफर किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चे में रहा शब्द सफर किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु गुणवत्ता मापने की एक पहल से यह संबंधित है। अगला है 238 नंबर प्रश्न। यह है कंस्ट्रेटेड लेंस इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारूफ रजा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है। 239 नंबर प्रश्न के हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मीडिया फेलोशिप अवार्ड से भी हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सतीश कुमार। अगला है 240 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? राइट आंसर होगा बारबाडोस, जो कि आपको ध्यान रखना, बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बना है। या फिर इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, नवीनतम जो देश है ये है बारबाडोस। प्रश्न बनेगा ये किससे अलग हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम से। ये तमाम चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में 40 प्रश्न था और 40 में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे अगर आप पार्ट 7 चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और ये जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।